और फिर जी आज का भाई जो स्लोगन है बहुत अच्छा है, बाबा ने बोला ना कि संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, लेकिन दिनचर्या में नहीं। क्योंकि अगर हम दिनचर्या में ही जो लाइट हो जाएंगे, मना कि आलस्य और अलबेले हो जाएंगे, तो क्या होता है कि सारा दिन का जो हमारा टाइमिंग होती है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि हमारी मनोस्थिति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें संबंध संपर्क में, आपस में जब रिलेशन में आते हैं तो उसमें इजी रहना। मान लो किसी का मेरे साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं कि बहुत उसका इशू क्रिएट कर देते हैं। पर्सनली मैं अपने को भी लेती हूँ इस चीज में। तो इसी चीज में बाबा ने बोला कि इसको लाइट लो आप, ठीक है, सरल रहो। और अपनी बात को हम सिद्ध जब करने की कोशिश करते तो उसमें हमारी हार्डनेस जो आता है वो आ जाती है। तो इसलिए अपनी स्थिति को भी लाइट रखने के लिए, रिलेशंस को भी लाइट रखने के लिए हमें इस चीज में जो है अपना बहुत इजी होकर रहना है। ओम शांति। जी जी, जिससे जिससे आदि जो स्टार्ट करता वही अंत करता ना। बाबा कहते हैं कि मतलब जो आदि स्टार्ट करता है, अगर अमृत वेला अच्छा हो सारा दिन अच्छा बीतेगा। दिनचर्या में टाइट रहना है, बाबा ने कहा ना। ओम शांति। ओम शांति। एक बाबा ने बोला है कि ईश्वरीय देवी देवता का धर्म जो है वो गीता है, जो कि अभी सच्ची सच्ची गीता हम रोज सुनते हैं बाबा से, और ब्राह्मणों का कोई शास्त्र नहीं है ना। ओम शांति। मेरे को जो समझ में आया कि गीता भी जैसे सतयुग और त्रेता युग के बाद लिखी गई, ऐसे ही जैसे बाइबल क्रिश्चियन धर्म स्थापन होने के बाद लिखी गई। अगर तो हम ये है कि गीता तो अभी हमें शिव बाबा अभी पढ़ा रहे हैं, हर कल्प के ब्राह्मण संगम युग में ही पढ़ाई जाती है, ऐसा। सच्ची सच्ची गीता तो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, मुझे ये समझ में आया। जी दीदी, सच्ची सच्ची गीता तो यही है, लेकिन जब द्वापर में जाते हैं तो इस समय का जो हमें समझ आती है या जो भी हमारी मेमोरी में है, तो वो चीज जाके फिर वो शास्त्र बनाते हैं। बनाते हम ब्राह्मण आत्मा ही है उस समय। अभी इसीलिए तो जगदीश भाई जी को बाबा ने बोला था कि जो वेद व्यास है, ये वेद व्यास है, इन्होंने ही गीता लिखी हुई है, गीता का शास्त्र है जो। जी ब्राह्मणों का कोई, ओम शांति जी, ब्राह्मणों का कोई शास्त्र नहीं होता है, हमारा तो ज्ञान होता है ना, डायरेक्ट बाबा हमें सिखाते हैं। और उसमें ऐसा भी आता है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व गीता सुनाई गई थी। माना अभी 2000 साल हुए, उससे पूर्व 3000 साल, माना 5000 का चक्र। तो इस प्रकार से भी हम इस रीति से भी ले सकते हैं। ओम शांति। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा? भाई जी और भी भाई बहन है, क्योंकि हम ही ये 4-5 जने हैं जो वो करते जा रहे हैं पॉइंट्स को। आप ना मैं पर्सनली उनके नाम लेकर बोलेंगे तो वो शब्द शायद, हाँ, क्योंकि क्या होता है कि हम जब सबको सुनते हैं ना तो कुछ हमारे जो पॉइंट्स है, जिस चीज में हमें कुछ कंफ्यूजन होती है, तो हमें हमें भी वो जो है पता समझ आती है, क्योंकि इसमें कई भी गुप्त पुरुषार्थी ऐसे हैं कि तभी तो वो सामने आएंगे ना। तो पर्सनली आप उनके नाम लीजिए। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि, हाँ, कई बार क्या होता है कि कई भाई बहनों को मैंने बोला भी था बीच में पर्सनली कॉल करके, तो थोड़ा सा वो बोल रहे थे कि हम कभी कभी और कार्य में बिजी होते हैं, लेकिन हम सुनते जरूर है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि कईयों का, कई घर में भी कोई ऐसे बंधन माता भी होते हैं, वो हेडफोन से सुनते हैं कि ज़्यादा बोल नहीं सकते। लेकिन पहले भी कहा था
कि एक ग्रुप हम सबका ग्रुप है, इसके लिए आपको जितना चाहिए आप फ्रीली शेयर कीजिए, फ्रीली अपना, अगर किसी को कुछ चाहिए होस्टिंग का, कुछ क्वेश्चन आंसर भले पूछो। क्योंकि देखो कि ये हम शाम के ग्रुप में साकार मुरली का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाबा भी बोलते हैं ना कि मुरली को रिवाइज भी करना चाहिए, क्योंकि उस बहाने देखो मुरली भी हमारी रिवाइज हो रही है। तो हो सके तो हमारे रिक्वेस्ट सभी के साथ है कि अपना ग्रुप समझकर कुछ भी, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं भी आ रही है ठीक है, आप अपने मराठी इंग्लिश लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, अगर कुछ भाषा की कुछ दिक्कत है तो। जी जी, और आप जिन्होंने हैंड रेज किया है वो भी बोल सकते कुछ। ओम शांति भाई जी। हाँ संध्या बहन जी आप बोले। हम असल में शुक्रगुजार जी, शुक्रिया करना अनु बहन जी बोले जी, शुक्रिया करना चाहते थे कि आपने मास्टर क्लास अरेंज की है सुनंदा बहन से कल के लिए, और ऐसे ही कुछ बढ़िया टॉपिक्स आइडेंटिफाई कीजिएगा ताकि ऐसे सीनियर टीचर्स के संग हमारी मास्टर क्लास हो सके। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, हम यूएस से ज्वाइंट हुए हैं, वो अबाउट फ्यू पीपल्स आज हम सभी ने ज्वाइन किए हैं। तो हम जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली, क्योंकि मैं ज्वाइन होती हूँ पहले तो मैं 11 बजे होती हूँ, आज मुझे लगा मुरली खत्म हो गई, रीड भी कर ली ना आप लोगों ने। सो कितने बजे आप लोग ज्वाइन होते हैं? नहीं, कल से हमने क्या किया है कि एक दो दिन से कि हाँ हेलो, आवाज आ रही है ना? जी भाई जी, आपका आवाज आ रहा है। हाँ हाँ अब आ रहे हैं। तो हमने पहले जैसा था ना कि 9 बजे मुरली, और एक 15-20 मिनट हम क्या करते हैं साकार मुरली का चिंतन, और अभी 10 मिनट योग होगा। आज और कल एक्चुअली बफर डे है, तो हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा मनसा सेवा का पढ़ेंगे, और कल हमारे पास सामने एक विशेष भाई आएंगे मधुबन से, तो कल हम उनके साथ थोड़ा सा चिट चैट करेंगे पुरुषार्थ के बारे में। लेकिन आज से हर रोज मुरली 9 बजे तो 9 बजे, तो इंडिया के 9 बजे? हाँ, इंडियन टाइम। तो अगर आपके पास टाइमिंग है तो आधा घंटे पहले ये साकार मुरली का चिंतन भी आप सुन सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक यू। ओम शांति। अभी योग का टाइम हो गया है, कोई योग कराना चाहेगा? राजश्री दीदी जी आप करेंगे? कुछ ऐसे जैसे बोले ना कि कुछ ऐसे गुप्त पुरुषार्थी भी है जिनके साथ हम मिलते भी है, तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तो आप भी थोड़ा सा कभी आपको टाइम मिले ना तो एकांत में आकर अपना अनुभव भी बताना, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक को मैं थोड़ा सा 50% तो इस ग्रुप में पर्सनली जानते पुरुषार्थ के बारे में। तो आपका पुरुषार्थ भी सभी के साथ आप शेयर करना ताकि सबको उसका लाभ मिले। जी, कोई ग्रुप में योग कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। ओम शांति। ठीक, यदि कोई नहीं कराना, यदि अगर कोई नहीं कराना चाहते तो फिर हम करवाते हैं बाबा की मदद से। तो आज की मुरली के अनुसार तो नहीं है, लेकिन सारे संबंधों का बारे में हम योग कराएंगे। तो स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित कराए। सावित्री बहन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? भ्रुकुटी सिंहासन पर स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित कराए, और मैं निराकार आत्मा 1 सेकंड में उड़ चली अपने मीठे परमधाम। देखिए अपने आप को कल्पवृक्ष में, जड़ में शिव बाबा के साथ कंबाइंड, और जो भी कल्पवृक्ष के अंदर आत्माएं हैं
उनसे रूरियान करें। आदि से अंत तक हम सब एक दूसरे के साथ पाठ बजाए हैं। यदि हमारे से कोई गलती हुई तो हमें माफ कर देना, और आपसे भी कोई गलती हुई होंगी तो हम आपको माफ कर देते हैं। देखिए अपने आप को शिव बाबा के साथ कंबाइंड। स्वयं शिव बाबा हमारा पिता है। आजकल के जो राजाएं रहते हैं उनके बच्चों को कितना नशा रहता है कि हमारे पिता एक उच्च पद पर है, तो हमें भी बहुत नशा है कि स्वयं भगवान हमारा पिता है। दूसरा संबंध लेते हैं, बाबा हमारी माता है। ऐसी माता आज तक किसी की नहीं हुई होंगी जो हमारे लिए सोचने का भी काम करती है। खो जाए उस प्यार में और महसूस करे अपने को हम बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं कि हमारे लिए सोचने का काम भी स्वयं हमारी माता शिव बाबा करते हैं। शिव बाबा हमारा टीचर भी है। जो पढ़ाई किसी भी पंडितों को या लौकिक ब्राह्मणों को पता नहीं है, आदि मध्य अंतों का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान हमें मिला है। हम प्रिंसेस कॉलेज के गॉडली स्टूडेंट है, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है। ये नशा हमें है। शिव बाबा हमारा सदगुरु भी है। आज तक जितने भी गुरु हुए हैं वो किसी को भी मुक्ति या जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं दिला पाए। हमारा बाबा हमें मुक्ति के साथ साथ जीवन मुक्ति का भी वरदान देते हैं, और हर दिन नए नए वरदान देते हैं। जो भी तपस्वी रहते हैं, साधु सन्यासी रहते हैं, उनको एक वरदान प्राप्त करने में कितनी मेहनत लगती है, और यहाँ स्वयं भगवान हमारे दर पर आके हमें वरदान देते हैं। वाह हमारा भाग्य, वाह। बाबा हमारा साथी भी है, कंपेनियन भी है। कल्पवृक्ष की जड़ों में देखे, ऐसी चमक ऐसी दमक किसी की नहीं जो शिव बाबा की है। शिव बाबा सच्चा साथी है। लौकिक में जो भी साथी है वो सब झूठे हैं, क्योंकि ना जाने उन्होंने पिछले जन्म में कौन सा कॉस्ट्यूम लिया होगा, कौन सा जन्म लिया होगा, बदलते रहते हैं। एक ही शिव बाबा है जो कभी नहीं बदलता। बाकी सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार है। शिव बाबा को शिवम भी कहा जाता है, जो सदा कल्याणकारी है। ऐसा साथी याद करे वो बाबा के महावाक्य, यदि किसी देहधारी को साथी बना के मधुबन में लाया तो उनका बैगेज भी उठाना पड़ेगा, उनका टिकट भी निकालना पड़ेगा, उनको कमा कर खिलाना भी पड़ेगा। लेकिन शिव बाबा ऐसा साथी है जिसको खिलाने से ताकत और भी बढ़ जाती है। और शिव बाबा सुंदरम भी है, तो सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा हमारी बहन भी है। ऐसे कहा जाता है कि कन्या जो 21 कुल का उद्धार करे, और शिव बाबा ऐसी बहन है जिसने हमारे 84 जन्मों का उद्धार कर दिया है। शिव बाबा हमारा भाई भी है, जो ऐसा भाई जिसने सारे लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी उठाई है और हमें फ्री कर दिया है। देखिए वो बिंदी जिसके साथ हम कल्पवृक्ष में कंबाइंड है, बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह। शिव बाबा हमारा साजन भी है, ऐसा साजन जिसकी मुरली से हम सज जाते हैं। वो मुरलीधर की मुरली से हमारा देहभान मिट जाता है।
वही हम गोप गोपियां हैं जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। शिव बाबा हमारा बच्चा भी है, इतना स्मार्ट, इतना सुंदर किसी का बच्चा नहीं होगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का उद्धार करेगा, उस स्थिति में स्थित हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। शरू भाई जी, आप मनसा सेवा का बुक शेयर कर सकते हैं, और यदि कोई पढ़ना चाहे तो भी हैंड रेस करे या बता सकते हैं। भाई जी मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। शेयर कर रहे हैं भाई जी? हाँ जी, यहाँ से पढ़ना? कहाँ से पढ़ना? हाँ जी, स्टार्ट कीजिए यहाँ से। भाई जी कहाँ से? नेक्स्ट पैराग्राफ से करना? नहीं, ये जैसे कम कि ये पड़ेगा। इनकम्प्लीट है ना, जैसे कम पड़ेगा, इससे पहले इनकम्प्लीट है ना, यहाँ से बोलने में यहाँ से शुरू करें ना। हाँ जी। हाँ। ओम शांति। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। छोटी छोटी बात जो बड़ी बन जाती है वह सब ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो ये अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। जहां मंत्र होता है वहां अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो। ये नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और एक मिनट, मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो यह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी घबरा जाते हो
सोचते हो हमने तो वायदा किया था, बाप और मैं ये थोड़ी ही वायदा संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी है, लेकिन संगठन में सबके संस्थानों में रहना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन दिल से आत्मा के प्रति दुआएं, भावना, शुभकामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार आएंगे, आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो आगे नेक्स्ट करेंगे भाई जी। अभी तो 9 लाख पूरे ही हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ हैं, उसकी तो बात ही छोड़, 9 लाख तो अच्छी आत्माएं। पहली राजधानी में अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्यों 111 शुरू होगा तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बन है, कितने लाख तैयार किए आप जो बनाते हो उसमें तो भी कभी भी ऐड करते हो ना, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। नंबर 1 भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी, स्नेही बनेंगे, समर्पण हो वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे, सिर्फ परिवार व भाई बहनों का नहीं। अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करे, उन्हों के दिल से बाबा निकले, तब तो प्रजा बनेंगे। माँ की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बनी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। यह जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत से पड़ी है, वह इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंगम मार्ग की सेवा प्रभाव देखते। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग सेवा कहते। आगे चल करके वो विहंग मार्ग की का अनुभव करेंगे। 1918 है। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा अटेंशन अंडरलाइन करना। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है। 4 जहां भी जिस भी सेवा स्थान पर हो वह सब सेवा स्थान इनकम्प्लीट आ रहा है भाई जी, एक मिनट। जिस भी सेवा स्थान पर इनकम्प्लीट लाइन, हाँ जी, जहां भी हो जिस भी सेवा स्थान पर हो वह सब सेवा यज्ञ कुंड है। ऐसी कि सिर्फ यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। यज्ञ सेवा भाई जी पर ना ये जो पेज वो पूरी तरह से इनकी वर्डिंग जो है मिसिंग है। तो यज्ञ सेवा आगे ना ये इनकम्प्लीट है। ठीक है आगे पढ़िए, फिर जो दिख रहा है वो पढ़िए। सेंस नहीं बन रही ना भाई जी,
लाइन की। तो यज्ञ सेवा, हाँ जी, तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्म द्वारा कुछ ना कुछ सेवा जरूर चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार खाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी बन सकते, से नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्थ हैं। धन कमाते हो तो धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी है अपने एडिशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। यह सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते तो उसका धन में जमा होता है। यह का एक कण मुंह के समान है। अगर यज्ञ की दिल से दिखावे से नहीं इकोनॉमी करते हैं तो उस इकट्ठी होती रहती हैं। दूसरी बात, समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें से उसका भी शेयर जमा है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज होनी चाहिए। को समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी वाचा ही है, मनसा और कर्मणा से परसेंटेज कम होती है। लेकिन ये भी बिना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी। मनसा और वाचा एक हो सकती है, लेकिन वाचा सहज, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। पहले आगे आओ, बाप दादा होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स है। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्म नहीं कहते। कर्मणा अर्थ संगठन में संबंध संपर्क में आना, ये कर्म के खाते में। आगे नेक्स्ट पेज। यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। भाई जी प्रॉपर, हाँ जी थैंक यू। ये कर्म के खाते में जमा हो जाता है तो भाइयों कईयों के तो खाते ही बहुत, कईयों के तो खाते में बहुत फर्क है और वे खुश होते रहे हैं। वह हम वो सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, खुश भरा हो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उलाना ना कि आप चारा नहीं गया कि ये भी होता है। उस समय बाप दादा ये पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस सेवा भले बहुत करो, लेकिन तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ करो। वाचा हो जाए, मनसा कर्मणा हो जाए, क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा ना। बैलेंस ना रहने के कारण उमंग का भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार को टेंशन बना देते हैं, ये नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। आगे 24/3/1990 की है। इस वर्ष क्या करेंगे, नवीनता करेंगे ना। इस वर्ष को समारोह मनाना। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है। तपस्या ही बड़े बड़ा समारोह है, क्योंकि हठ योग तो ना नहीं है। तपस्या अर्थात बाप से मौज माना, मिलन की मौज, सर्ग प्राप्ति की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। तो ये समारोह हुआ ना। सेवा के बड़े समारोह नहीं करेंगे,
लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह भी ज्यादा आत्मा को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव हो। अपने में क्या नवीनता लाएंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगता है ना, तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा था स्वयं के संग शक्ति में विशेष क्या विशेष, और आत्मा के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना शुभ कामना के। भाई जी नेक्स्ट पेज करना। ओम शांति भाई जी। जी स्क्रीन दिख नहीं रही क्या? हाँ जी, एक्चुअली टर्न नहीं हो रहा पेज। नहीं टर्न हुआ है, आप पढ़िए। विधि द्वारा कितना नहीं वृद्धि? जी मेरा नहीं, मेरी स्क्रीन पर ना, मेरी स्क्रीन पर नहीं हुआ। आप है ना रेंज में आ जाइए, आपका आवाज भी ब्रेक हो रहा है। हुआ है दीदी जी, पढ़िए। विधि द्वारा कोई कितना और वृद्धि को प्राप्त किया। नहीं तो फिर कोई और पढ़ सके। मेरी स्क्रीन पर भाई जी नहीं शेयर हो रहा। ठीक है, मैं पढ़ लूं? हाँ जी आप पढ़िए दीदी। हाँ जी आ गया अब। हाँ जी दीदी, नीना दीदी पढ़ रहे हो आप? जी कंटिन्यू कीजिए, आप थोड़ा हाँ रेंज जी में आकर। पढ़िए हाँ दीदी, जी हाँ जी आ गया भाई जी, आ गया पेज। पढ़िए। विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। साथ साथ बोल में मधुरता संतुष्टता सरलता की नवीनता कितनी लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, इसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता, अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्मा के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो, और भविष्य जमा का अनुभव हो, तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए, साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है। आगे नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1990 की है। मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों करते हो या एक करते हो, डबल सेवा करते हो, सहज कौन सी लगती है। कुछ ने मनसा सेवा में और कुछ ने वाचा सेवा में हाथ उठाया, कुछ ने दोनों में ही हाथ उठाया। दोनों ही अभ्यास जरूरी है, क्योंकि जैसा समय वैसी सेवा कर सकेंगे। तो सभी जगह सेवा अच्छी चल रही है। विदेश में सतयुग के आदि की जो संख्या है, उनमें से कितने तैयार किए हैं? 1 लाख तैयार हुए हैं। इंडिया 8 लाख करे तो फॉरेन 1 लाख तो करे। कब करेंगे? कितना टाइम चाहिए? अभी सभी को समाचार गया है ना, 1 मास में एक तो कर सकते हो ना, हो सकता है तो 12 मास में कितने हो जाएंगे। समय आप मालिकों का इंतजार कर रहा है। कम से कम 9 लाख तो तैयार चाहिए ना। मनसा और वाचा डबल सेवा में जल्दी से जल्दी सेवा को बढ़ाओ। सेवा का उमंग अच्छा रहता है, लेकिन सदैव आगे बढ़ते रहना है। इसलिए सेवा का उमंग है, और आगे उमंग को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के पुरुषार्थ की लगन और सेवा की
लगन दोनों को देख हर्षित होते हैं, इसलिए बहुत फास्ट गति से तैयार करो। आगे 20 दिसंबर 1992 की है। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियां और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव करवाना। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। आगे 9 जनवरी 1993 की मुरली है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक प्राप्ति श्रेष्ठ भाव धारण करता वही माला का समीप मणका बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रखते हैं, तो वह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख लेगा। तो ये भी सेवा है और सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा, इसलिए माला का मणका बन जाएंगे। समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष यह शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। आगे 9 जनवरी 1993 की मुरली है। खजानों को बढ़ाना आता है, सफल करना अर्थात लगाना। तो सदा कार्य में लगाते हो या जब चांस मिलता है तब लगाते हो? हर समय चेक करो, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क से सफल जरूर करना है। सारे दिन में कितनों की सेवा करते हो? अगर सेवाधारी सेवा नहीं करे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो विश्व सेवाधारी हो, हर दिन सेवा करनी ही है। सदा याद रखो कि जो भी अखुट खजाने मिले हैं वो देने ही हैं। दाता के बच्चे हो तो रोज देना जरूर है। जो महादानी होते हैं वो एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो, मनसा का नहीं मिलता तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा सेवा करो। कई कहते हैं कि आज कोई स्टूडेंट नहीं मिला, कोई सुनने वाला नहीं मिला, लेकिन मनसा सेवा तो बेहद की सेवा है। मनसा सेवा करनी आती है, जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं एग्जाम्पल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। तो आप सभी फर्स्ट क्लास सैंपल हो ना। फर्स्ट क्लास सैंपल फर्स्ट क्लास को लाएगा ना। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज हो जाएगा। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प अपने अंदर ही होगा कि पता नहीं सफलता मिलेगी व नहीं मिलेगी, तो वह संकल्प सफलता को भी पीछे कर देता है। इसलिए जब समय परिवर्तन का है तो परिवर्तन तो होना ही है, हुआ ही पड़ा है। हिम्मत का कदम उठाओ तो मदद है ही है। हिम्मत वाले हो ना
खुशी से बोलो हाँ जी। पांडव थोड़े गंभीर हैं, सोच रहे हैं। समर्थ आत्मा हूँ, वे बार बार याद रखना, तो कमाल करके दिखाएंगे। अच्छा, अभी जितने आए हो उससे 10 गुना बढ़ा कर आना मुश्किल है, तो क्यों नहीं कहते हो कि 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ा के आएंगे। कितनी दुआएं मिलेगी। सेवा की दुआएं बहुत सहज उड़ाने वाली हैं। उड़ने वाले हो ना, दूसरे वर्ष रिजल्ट देखेंगे। आगे है 18 फरवरी 1993 की मुरली है। आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे? कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे। चाहे यह वर्ष, चाहे आगे का वर्ष। जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, यह तो सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय की सेवा की सफलता ज्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट। उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशन द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, आपके ही तो मंदिर है ना, कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर हैं। आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भल करो। लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशंस की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है। वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन के अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है, और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति के व्यवहार में आते हो। चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशंस मुश्किल से मिटता है। लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर आपके सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। तो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचाने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशंस एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस के साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। आगे की मुरली है 26 मार्च 1993 की। मनसा सेवा के लिए स्वयं की स्थिति पावरफुल बनाओ, निरंतर सेवाधारी बनो। सदा अपने को बाप के स्नेही, सहयोगी और सदा सेवाधारी आत्माएं समझते हो। जैसे स्नेह अटूट है ना, परमात्मा स्नेह को कोई भी शक्ति तोड़ सकती है?
असंभव है ना कि थोड़ा थोड़ा संभव है। ये अविनाशी स्नेह विनाश हो नहीं सकता। स्नेह के साथ साथ सदा सहयोगी है। किस बात में सहयोगी है? जो बाप के डायरेक्शंस हैं उसमें सदा सहयोगी है, सदा श्रीमत पर चलने में सहयोगी है और सदा सेवाधारी है। ऐसे नहीं कि सेवा का चांस मिला तो सेवाधारी, सदा सेवाधारी। आगे आगे कंटिन्यू करनी है भाई जी। ये है मास्टर सॉरी ब्राह्मण बनना अर्थात सेवा की स्टेज पर ही रहना। ब्राह्मणों का काम क्या है? सेवा करना। वो नामधारी ब्राह्मण धामा खाने वाले और आप सेवा करने वाले तो हर सेकंड सेवा की स्टेज पर हैं। ऐसे समझते हो कि जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो। चांस पर सेवा करने वाले हो वह सदा सेवाधारी हो। खाना बनाते भी सेवा करते हो। क्या सेवा करते हो? याद में खाना बनाते हो तो वह सेवा करते हो। कोई भी कार्य करते हो तो याद में रहने से वायुमंडल शुद्ध बनता है, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो याद की वृत्ति से वायुमंडल बनता है। सेवाधारी अर्थात हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ वृत्ति से देखते हो श्रेष्ठ दृष्टि की सेवा करती। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। हाँ जी, अभी रुकते हैं यहाँ पर ही, 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। तब तक शेरू भाई जी आप फोन लॉन्च कर दीजिए और जो भी माइक्स अनम्यूट है उसको भी म्यूट करवा दीजिए। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया भाई जी आपका चांस देने के लिए। ओम शांति, थैंक यू। अभी स्क्रीन पर अगर पोल दिख रहा होगा तो उसको भी फिल कीजिए। क्या सबको पोल दिख रहा है? शेरू भाई जी अपडेट हो रहा है कुछ या नहीं हो रहा है? कल का नहीं हुआ। ओम शांति। कल का नहीं हुआ, आज का तो कर दिया। शेरू भाई जी आप रिजल्ट पब्लिश कर दीजिए। तब तक अभी जो हमने मनसा सेवा का बुक रेडी किया उसमें से कोई पॉइंट आपको याद आ रही है या कोई अच्छी पॉइंट लगी तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, या सुबह की साकारवाणी के भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। क्या कहा बाबा ने आज जो हमने रीड किया बुक उसमें कि आप जो भी वाणी की सेवा करते हैं उसके साथ मनसा सेवा भी कीजिए। तो आप कैसे करते हैं? जब ज्ञान सुनाते हैं तब कैसे कंबाइंड रूप में सेवा करते हैं, वो भी आप सुना सकते हैं, या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे वो भी सुना सकते हैं। भाई जी अभी पोल आप कैंसिल कर दीजिए, हो गया है। शो हो गया था भाई जी? हाँ जी, शो हुआ था, रिजल्ट भी देख लिया। ठीक है। इंदु बहन जी आपको कुछ शेयर करना है, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा, सुन पा रहे भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। आज बाबा ने बोला कि अगर हमारे व्यर्थ वाइब्रेशंस हैं और अगर हम मनसा सेवा कर रहे हैं तो वो जो रूहानी वाइब्रेशंस के बीच में क्या कर देते हैं, वो बैरियर बन जाते हैं, दीवार बन जाती है। तो अगर हमने मनसा सेवा करनी है और हम चाहते हैं कि हमारी मनसा दूसरों तक पहुंचे, तो उसके लिए पहले अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि हमारा व्यर्थ पहले स्व के प्रति फिर औरों के प्रति टोटल समाप्त होना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, अश्वनी बहन जी आप शेयर कर सकते हैं। मैं सवेरे के साकार मुरली से कहना चाहती हूँ कि हमें अभी देह अभिमानी छोड़कर देही अभिमानी बनकर बाबा को याद करना है, हमें जितना हो सके तो। जी, और वो ही एक टूल है जिससे हम याद की यात्रा कर सकते हैं, परम धाम में जा सकते हैं। देही अभिमानी। हाँ जी जी, शैली बहन जी आप कर सकते हैं शेयर। जी भाई जी, आज बाबा ने जो बोला है कि जब हम स्थूल सेवा भी करते हैं ना, तो उसमें भी हमारी मनसा जो है वो शामिल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो वाइब्रेशंस है दूसरों को उस चीज की अनुभूति जो है ज्यादा उससे उनको अनुभूति होती है। अगर हमारे मनसा में ही कुछ कमजोरियां हैं, कमजोर संकल्प है, तो दूसरों को उस समय तो ठीक है अच्छा लगेगा, लेकिन उस चीज की जो छाप है वो अमिट नहीं रहती, जो है उसकी छाप जो है अधिक लंबे समय तक नहीं रहती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी मनसा जितनी क्लियर करेंगे तो दूसरों को उस चीज का जो है उसके ऊपर उनका उस चीज का इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेगा पॉइंट? और इसके साथ साथ अगर हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं तो कैसे हम मनसा सेवा कर सकते हैं उस समय भी, वो भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं, या दूसरा भी। और एक भाई जी, ये भी बहुत अच्छी पॉइंट मुझे बाबा की लगी कि बाबा ने बोला कि कोई किसी भी भाव से बोले या चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव रखना है आपको और श्रेष्ठ भाव धारण करो। तो इसमें जो विजयी होते हैं इस प्रोसेस में, वही जो है माला में पिरोए जाने के अधिकारी होते हैं। जी, निधि बहन जी आपको कुछ शेयर करना है? ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने वरदान में बोला है कि सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाली सफलता मूर्त हो। अगर हम सिर्फ सत्य ही बोलेंगे, अगर सभ्यता हमारे साथ नहीं है सत्यता के, तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, हम सच बोल रहे हैं और सामने वाला झूठ बोल रहा है, हम उस पर चिल्लाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो सभ्यता नहीं होगी। सच है हमारा है, लेकिन हम सभ्यता के साथ वो नहीं बोल रहे हैं ना, इसलिए हमें और जो भी हम वर्क करते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। बाबा ने वरदान दिया। ओम शांति। हाँ जी, इसको हम ज्ञान सुनाते वक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई किसी का डिबेटिंग नेचर रहता है तो वो डिबेट करते हैं, तो हम उसके साथ भी कहते हैं ना कि हमारा ज्ञान तो सत्य है, लेकिन वो भी हमें सभ्यता पूर्वक ही सिद्ध करना है, क्योंकि सत्य तो स्वयं सिद्ध है, सिद्ध नहीं करना पड़ता है, लेकिन सभ्यता पूर्वक हमें अपना मैसेज देना पड़ेगा। जी ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बोले भाई जी, बोले। अच्छा, वो हाँ हाँ, ओम शांति। बाबा ने बोला है कि बोल जो है वो सरलता भरे और संतुष्टता वाले होने चाहिए, साधारण बोल नहीं हो।
अभी हम ब्राह्मण से देवता बनने जा रहे हैं, तो हमारी भाषा में साधारण वर्ड्स का यूज नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी हम घरों में लूज लैंग्वेज बोल देते हैं, या कोई ऐसे शब्द अनजाने में जाने अनजाने में बोल देते हैं, तो साधारण ना हो। और दूसरा है कि उसमें नवीनता लाओ, कि अगर वाचा का चांस नहीं मिला तो मनसा करो, मनसा नहीं मिली तो अपनी कर्म से, प्रैक्टिकल लाइफ से द्वारा करो, के वाइब्रेशंस द्वारा। और वाणी के साथ तो डबल हो जाती है सेवा। ये अच्छा है, ये पॉइंट करते समय वाइब्रेशंस और वाणी। तो जब सुबह अमृत वेला करते हैं तो हम उस समय बोलते भी हैं, और वाइब्रेशंस भी मनसा सेवा की शुभ कामना, शुभ भावना की देखो। तो शुभ भावना जो है वैसे भी मनसा सेवा का बहुत बड़ा अच्छा साधन है ये। तो बोल के भी दी जाती है, परिवार के लिए, सबके लिए। ओम शांति। जी मेघा बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। सभी भाई बहनों के लिए जैसे भाई जी ने बोला था कि जब भी हम दूसरे किसी को ज्ञान सुनाते हैं, चाहे वो बीके हो या नॉन बीके हो, तो जब हम उनसे ज्ञान सुनाते हैं तो हमारा सबसे पहली बात आत्मिक दृष्टि हो, और आत्माभिमानी रह के, शुभ भावना रख के उनको ज्ञान सुनाए। जो भी सुनाते हैं तो सभी बीकेस तो ज्ञान में तो माहिर है, ज्ञान तो सुनाएंगे। सुनाते समय हमारा चलन भी दैवी चलन हो, जैसे बाबा बताते हैं। तो सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर की बात ही सभ्यता पूर्वक रहे, चलन भी हमारे सभ्यता पूर्वक रहे। ओम शांति। ओम शांति जी। अगर हम इस प्रीति से सेवा करेंगे तो उसमें सफलता हमें मिलेगी ही मिलेगी। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा? जी अभी एक ये पॉइंट शेयर हुआ, उससे पहले एक पॉइंट शेयर हो रहा था, नीना बहन जी शेयर कर रहे थे, तब उन्होंने कहा शुभ भावना और शुभ कामना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में कोई बताना चाहेगा? ओम शांति। शुभ भावना इज अ फीलिंग, एंड कामना इज एक्सपेक्टेशन कि वो समझ रहे हैं। और भावना है उनको समझाना, वो हमारे परिवार वाले हैं और वो भी बाबा के संतान हैं, वो समझ। और कामना जो है वो एक्सपेक्टेशन कि वो समझ रहे, वो पॉजिटिव समझ रहे हैं। हाँ जी ओम शांति, यही उसका मीनिंग है। शुभ भावना माना फीलिंग रखना है हमें कि ये भी बाबा का बच्चा बन जाए। नहीं माना, शुभ भावना माना फीलिंग माना कि हम वो भी एक आत्मा है, बाबा का बच्चा है। और शुभ कामना माना कि ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, माना इंटेंस हमारा वो रहे। और शुभ भावना माना फीलिंग्स हमारा वो रहे। तो अभी हमारा समय भी हो रहा है, तो कोई लास्ट पॉइंट अगर शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति जी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। आज बाबा ने ट्रस्टी बनने को बोला है, और इस पुरानी दुनिया से जी आपका आवाज कट हुआ है या माइक म्यूट हुआ है, आप चेक करें एक बार। अभी आवाज आ रही है जी? हाँ जी आ रही है, आप शेयर कर सकते आज बाबा ने बोला है कि पुरानी दुनिया से
खुद को सबका ममत्व मिटाने का है और ट्रस्टी बनने का है। मीठे बच्चे अब तुम्हें ट्रस्टी बनना है, ये बाबा ने बोला आज में। ओम शांति। यही हम आज का कल के लिए होमवर्क लेंगे कि जो भी हमारे पास है, चाहे संबंध संपर्क है या शरीर है या स्थूल धन है, वो हम बाबा को सूक्ष्म में अर्पित कर देंगे और ऐसे समझेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे देह नहीं है तो देह के साथ जो भी संबंध है वो भी नहीं, और जो भी हमारे पास धन है उसको भी हम एक ट्रस्टी बनकर बाबा को सूक्ष्म रूप में ये देंगे और समझेंगे, चिंतन करेंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ इस दुनिया में, एक आत्मा हूँ और अकेला हूँ। तो इसका अभ्यास हम बार बार करेंगे, एज अ ऑब्जर्वर करके देखेंगे कि मैं पूरा का पूरा बेगर हूँ। जैसे बेगर रहते हैं ना दुनिया में, मतलब वैसे हमें फील करना है कि हमारे पास कुछ भी नहीं, जो भी था वो बाबा को दे दिया है। ना कोई संबंधी है, ना कोई धन है, ना कुछ है, सिर्फ मैं अकेला आत्मा और मेरा बाबा। इस होमवर्क को हम बार बार 2-3 बार दिन में करेंगे। तो अभी टाइम हो गया है, तो अभी हम 1 सेकंड में वही ड्रिल करेंगे। तो भाई जी कल भी बफर डे ही रहेगा? ओम शांति। जैसे भाई जी ने बोला है कि कोई तो मधुबन की भाई है, वो आके कुछ क्लास करेंगे, तो हम कल देखेंगे क्लास करेंगे या दूसरा कुछ एक्टिविटी है तो।